हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट 34 लाइव हो चुका है। आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जाएं और इसको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो हमने देखा है आरसी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। मिनिमम 3 आरसीज आने वाले हैं एज पर दी एसएससी गाइडलाइंस। तो उसमें क्या है, 3 आरसी आएंगे जो कि 2 होंगे एडिटोरियल बेस्ड और 1 होगा स्टोरी बेस्ड। ठीक है, तो हम क्योंकि इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, बच्चों को टाइम कंज्यूमिंग लगता है, इसलिए हम इसको पूरा डिस्कस कर रहे हैं और कैसे अटेम्प्ट करें इसकी पूरी स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का सेशन विद द थॉट ऑफ द डे, दैट इज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कई बार हमने देखा है कि बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, बड़े हाई मतलब बॉर्न इंटेलिजेंट, बॉर्न जीनियसेस कहते हैं जिनको। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए लाइफ में कि बाद में उनको उस चीज़ का अभिमान हो गया, घमंड हो गया, नहीं हम तो हैं ही इंटेलिजेंट, हमें तो कुछ भी आ जाता है। उसके बाद उन्होंने मेहनत करना ही छोड़ दिया। ठीक है, और एक बच्चा था जो मतलब दिन रात मेहनत करता था। हमारी क्लास में मैंने खुद देखा है, हमारी क्लास की एक टॉपर थी जो बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन कई सारे बॉर्न जीनियसेस को उसने डिफीट करा था। किससे? हार्डवर्क से। एक एक सब्जेक्ट की बुक को 5-5, 6-6 बार पढ़ना। लोग बहुत मजाक भी उड़ाते थे उसका कि तू किताबी कीड़ा है और तेरे में कोई नॉलेज नहीं है और तू बस रट के चीज़ें पास हो रही है। लेकिन स्टिल उसने जिन बच्चों से कहा जाता था ना कि यार इनका तो दिमाग ही हाई लेवल चलता है, नेक्स्ट लेवल चलता है, उन लोगों को भी डिफीट करा और क्लास की टॉपर बनी वो। ठीक है, तो क्यों डिफीट कर पाए? क्योंकि जो लोग पहले से बचपन से अच्छे मार्क्स लेते आ रहे हैं उनमें ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना कभी आ जाता है। ठीक है, और कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आ जाता है कि वो लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। और डिस्पाइट वो बंदा, वो बच्चा, वो कैंडिडेट जो कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है, जिसने एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया, चाहे तबीयत खराब है, चाहे जो मर्जी है, ठीक है, वो उसकी हार्डवर्क उसको कभी ना कभी पे ऑफ ज़रूर करता है। ठीक है, तो आप निराश ना हो, निश्चिंत रहें, मेहनत करते रहें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी, अगर आप हार्डवर्क करें तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके सिलेक्ट होने से। ओके, सो आई विश ऑल माई कैंडिडेट्स वेरी बेस्ट। ठीक है, आई होप सब के सब जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सब जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, सब मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख पाए। ओके, विद दिस बिलीव कि आप सबका नाम मेरिट लिस्ट में ज़रूर आएगा, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, दैट इज मॉक टेस्ट 34 पैसेज 1। तो विच मीन्स इससे पहले 33 मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, जिनने इससे पहले के मॉक टेस्ट नहीं दिए, आपको अगर अपनी प्रैक्टिस इम्प्रूव करनी है, ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल में एक रैंक पाने का सपना देख रहे हो, इवन अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट ही कर रहे हो, ठीक है, आप अगले साल एसएससी देना चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो भी आप ये मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बिल्डअप होगा, या फिर आपको यही पता चल जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न आता है मेंस में। ठीक है, क्या पेपर पैटर्न होता है। ठीक है, तो ज़रूर अटेम्प्ट करो। अपनी हर एक प्रैक्टिस को परफेक्ट करने के लिए जितना हो सके उतने अटेम्प्ट्स दो मॉक टेस्ट के। ओके, चलते हैं आगे सेशन की तरफ। तो अभी तक के हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं, हमने एक चीज़ जो बार बार रिपीट करके डिस्कस करी है, वो ये कि पहले पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि उनसे मिलेंगे हमें कीवर्ड्स और की पॉइंट्स, जिनके बेसिस पे हमें क्या पढ़ना है? पैसेज पढ़ना है। ओके, ऑफ विच गुड न्यूज़ स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट इन द पैसेज। बोल रहे हैं कौन सी गुड न्यूज़ के बारे में स्पीकर, जिन्होंने ये पैसेज लिखा है, वो बात कर रहे हैं पैसेज में। ठीक है, तो हमें वो गुड न्यूज़ फाइंड आउट करनी है, यानी कि उन्होंने कहीं पे गुड न्यूज़ का जिक्र किया होगा, तभी इसको हाइफन में किया हुआ है। ठीक है, सॉरी, इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में, कोट्स में किया हुआ है। तो आपको ये गुड न्यूज़ जहाँ पे भी मिलेगा पैसेज में, हमें वहाँ पे अपना इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट की पॉइंट मिल गया।
Why did Ministry of Water Resources in its report say that the improvement is only marginal? Marginal मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो पासिंग मार्क्स हैं 32, किसी बच्चे के सिर्फ 32.5 या 33 मार्क्स हैं, तो ये बस मार्जिनली पास हुए हैं दोनों, ठीक है। जिस बच्चे के 35 आए ये फिर भी मार्जिनली पास नहीं हुआ, ये पर ये दोनों अगर इसका 1 नंबर कट जाता तो फेल था, इसका 0.5 ऐसे समझ लो कि मैम ने रो खींच के दे दिया है कि चल तू पास हो जा, ठीक है। तो ये होता है मार्जिनल, मतलब बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही कम अंतर से। तो बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें ये क्यों कहा गया है कि जो इम्प्रूवमेंट है, यानी कि जो हमने पहले से इम्प्रूव किया है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में वो हम पढ़ेंगे, वो मार्जिनल है, मतलब बहुत कम है लेकिन हुआ है, ठीक है। चाहे 0.01% का हुआ है लेकिन हुआ है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, हालांकि वो बहुत कम है। तो हमें पता चल गया कि कहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में कुछ मार्जिनल इम्प्रूवमेंट की बात की गई होगी, हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो याद रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड मार्जिनल इम्प्रूवमेंट, ओके। What is the reason behind critical groundwater levels in Punjab, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश? बोल रहे हैं इन रीजन्स में क्या जो ग्राउंड वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, हमारी ज़मीन की ये सतह है, इसके अंदर लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के नीचे जहाँ पे कुछ रॉक्स की लेयर आ जाती है, ठीक है, इस लेयर के बीच बाद में पानी होता है, क्योंकि वो जो पत्थर होते हैं वो इसको नीचे नहीं पास करने देते, तो ये पानी होता है। ये पानी आपने देखा होगा जो हैंड पंप्स होते हैं, तो हैंड पंप्स कहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस वाटर टेबल से, ठीक है, ग्राउंड वाटर से वो अपना पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और वेल्स, कुएं होते हैं, वो भी इसी से ही अपना पानी, अब नदियां हैं, झरने हैं, ये तो ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी आ रहा है, या बरसाती नदियां होती है तो बारिश का पानी इकट्ठा होकर आता है, ठीक है। लेकिन जो हैंड पंप्स लगे हैं, जो आपके वेल्स, कुएं जो खुदे हुए हैं, ये सब कहाँ से लेते हैं पानी, ये सब ग्राउंड वाटर से पानी लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि क्या रीज़न है कि जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर यानी इसका जो लेवल है वो क्रिटिकल है। क्रिटिकल मतलब बड़ा ही गंभीर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर इससे थोड़ा सा भी कम हुआ तो मतलब वहाँ पे हमें पानी की तंगी फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है, या फिर कुछ और कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर लेवल भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। Which of the following statement is are not correct with respect to the passage? अब हमने बात की थी जो is are correct, is are not correct होते हैं, इसमें हमें कोई एक कीवर्ड या की पॉइंट नहीं मिलता, तो ये तो हमें पूरा पैसेज पढ़कर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। Select the best express synonym of the highlighted word consensus. Consensus क्या होता है, जनमत, ठीक है, जिसपे किसी एक विचार पे, जैसे मान लो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, अब सपोज करो कि इसमें 100 बंदे हैं बैठे हुए, ठीक है, एक विचार आया कि देश के हर एक नागरिक को 10 रुपये दिन के खाने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है, पर डे, ठीक है, 10 रुपीज़ पर डे। इस विचार पे इन 100 लोगों की सहमति मांगी गई कि कौन कौन सहमत है। अगर 20% सहमत नहीं है और 80% सहमत है तो कंसेंसस किसका बना, यानी कि जनमत किसका बना, यानी कि ज़्यादा जो एक मत होके विचार प्रभावित हुआ वो 80% लोगों ने हाँ कहा कि हाँ ठीक है देना चाहिए, सिर्फ 20% लोगों ने ना कहा। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाता, 80% ने हाँ कहा, ना कहा होता, 20% ने हाँ कहा होता, तो जनमत किसका बनता, नहीं वालों का, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर लोगों ने अपनी विचारधारा में नहीं साबित किया है कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उनके XYZ कुछ भी रीज़न हो सकते हैं पर उन्होंने मना किया, ठीक है। तो अब फैसला किसके ऊपर होगा, जिन्होंने मना किया उसके ऊपर, या अगर हाँ करते तो हाँ वाले के ऊपर होता है फैसला, है ना। तो कंसेंसस मतलब होता है जनमत, जिसमें बहुत सारे लोगों ने एक ही विचार के ऊपर अपनी बात का पक्ष रखा हो, ठीक है। यानी कि आप या तो हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं, ठीक है।
सरोगेट, अब इसके लिए तो हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले देख लेते हैं ऑप्शंस। सरोगेट, सरोगेट होता है प्रतिनिधि, ठीक है, किसी का प्रतिनिधि है, किसी का किसी के विचार को आगे रख रहा है, वो उसका ठीक है, वो होता है सरोगेट। तो इनफेमस, अब देखो ये दो वर्ड से मिलके बना है फेमस। फेमस मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। इनफेमस होता है जो गलत बात के लिए प्रसिद्ध, बोलते हैं ना बद अच्छा बदनाम बुरा, तो वो जो बदनाम है ना, यानी कि किसी गलत बात के लिए जो फेमस है ना, यानी कि बदनाम है, उसको बोलते हैं इनफेमस। यूनानिमिटी, यूनानिमिटी मतलब होता है जनमत, ठीक है, जनमत, यूनानिमिटी मतलब जनमत, ओके। और इनॉग्रेट मतलब किसी का आपने इनॉग्रेट करना मतलब अभिषेक करना, ठीक है। वैसे घर को भी इनॉग्रेट किया जाता है ना, तो घर का एक तरह से अभिषेक होता है, तो इनॉग्रेट मतलब अभिषेक करना। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। हम एंड ऑफ द, वैसे तो आंसर आपको पता चल ही गया होगा, हम एंड में आके इसको डिस्कस करेंगे, ओके। द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिसेंटली मेड पब्लिक अ रिपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने एक रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिक करी है। कौन सी रिपोर्ट है? दैट गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर सिचुएशन, जो कि एक चित्र, स्नैपशॉट क्या होता है? पिक्चर, वो एक पिक्चर दिखाती है, यानी कि पिक्चर, क्लियर पिक्चर देती है इंडिया के ग्राउंड वाटर की क्या हालात है इस वक्त उसके ऊपर, ठीक है। क्या वो सही चल रहा है, सही है, गलत मतलब कम हो गया है, बढ़ गया है, हमें उसके ऊपर चिंता करने की आवश्यकता है, हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की, इसके ऊपर एक क्लियर पिक्चर दे रहा है, ठीक है। तो उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। ऑन द सर्फेस, यानी कि अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए, यानी कि सतह पे देखा जाए, देयर इज अ गुड न्यूज, ठीक है। यानी कि क्या गुड न्यूज है? हमने पढ़ा था कि क्या गुड न्यूज है। द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज डिफाइंड एज ग्राउंड वाटर स्टोर्ड, बोल रहे जो टोटल एनुअल मतलब सालाना जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या होता है? देखो ये पानी का टैंक है, हमारी छत की टंकी ले लेते हैं, ठीक है। हमने सुबह उठे, टंकी में पानी भरा, ठीक है, फुल कर दी टंकी। अब दिन भर में काम किया, खाना बनाया, कपड़े धोए, बर्तन साफ करे, किसी ने सब लोगों ने नहाना धोना, वॉशरूम जाना, ठीक है। तो अब ये टंकी हो गई आधी, इतनी हो गई, ठीक है। अब कल के दिन में हमें ये आधी से ऊपर भरनी पड़ेगी, है ना। कल के दिन में जब हम करेंगे तो वो रिचार्ज यानी कि रीफिल कितना किया, यानी कि अगले दिन में कितना रीफिल हुआ, ठीक है। अब एनुअल क्या होता है? इसको हर रोज तो चेक नहीं कर सकते ग्राउंड वाटर टेबल को, है ना, रोज के रोज तो चेक नहीं होता। साल में चेक किया गया कि साल में देखो, हो सकता है कि पिछले साल उसमें ग्राउंड वाटर टेबल है, इसमें 10 लीटर पानी था, ठीक है। अब इस साल हमने चेक करा तो वो 10 लीटर से इस साल 15 लीटर हो गया, यानी कि 5 लीटर इसमें रिचार्ज हो गया पानी। 10 लीटर तो पिछले साल एंड तक था ही था, इस साल हमने चेक करा तो 15 लीटर हो गया, यानी कि 5 लीटर एक्स्ट्रा आ गया पानी, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि गुड न्यूज़ ये है कि जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जिसको हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड फॉर द एंटायर कंट्री, बोलते हैं ग्राउंड वाटर जो कि स्टोर हुआ है पूरी देश के लिए, इज 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ये बिलियन क्यूबिक मीटर्स क्या है? यूनिट है ग्राउंड वाटर को मापने की, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर क्या होता है? सरफेस एरिया है किसी तरीके का, ठीक है। तो क्यूबिक मीटर जो है उसमें कितना बिलियन पानी आ रहा है, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर में कितना बिलियन पानी आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ये है उसकी अभी की सिचुएशन, आउट ऑफ विच द क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड वाज 239.16 मिलियन, जिसमें से जो क्वांटिटी निकाली गई, एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना, ठीक है, यानी कि अब ये 15 लीटर है, अगर इसमें से मैं 12 लीटर निकाल लूँ तो वो मैंने निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया 12 लीटर। बोले कितनी क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट की गई? 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, इतनी निकाल ली गई। तो खुशी की बात क्या है कि जो एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो 437.60 बिलियन हो गया है, ठीक है, क्यूबिक मीटर। तो ये खुशी की बात है। अब हमें पहला आंसर मिल गया।
A similar assessment in 2020 found that the annual groundwater recharge was 436 बिलियन क्यूबिक मीटर। बोल रहे हैं इसी तरीके का असेसमेंट मतलब मापा गया, जो असेस किया गया मतलब किसी चीज़ को आपने मूल्यांकन किया उसका, ठीक है, उसके पूरे एग्जैक्ट मेजरमेंट्स निकाले। तो अगर इसी तरीके का असेसमेंट 2020 में किया गया था, जिसमें पता चला था कि एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज उस साल के लिए 2020 के लिए जो था वो था 436 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, यानी कि हम अभी हैं 437.60, तो ज़्यादा ही हुआ है, बड़ा ही है। और एक्सट्रैक्शन यानी कि निकाला कितना गया था 245 BCM, ठीक है, और अब कितना है 239। देखो हमारा इसमें जो स्टोर्ड वाटर है वो भी बढ़ गया और एक्सट्रैक्शन भी कम हो गया, और जबकि 2020 में स्टोर्ड वाटर भी ज़्यादा था, कम था, और एक्सट्रैक्शन भी ज़्यादा था, ठीक है। इन 2017, अब हम बात करें 2017 की, रिचार्ज वॉज 432 BCM एंड एक्सट्रैक्शन 249 BCM। अब इसमें देखो, अब अगर इससे अंदाज़ा लगाए तो जितना रिचार्ज कम होता है उतना एक्सट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं। अब 2017 की बात करें तो 432 BCM का रिचार्ज था और एक्सट्रैक्शन यानी निकाला गया था 249 BCM। तो अब वो बोल रहे हैं द 2022 assessment suggests that groundwater extraction is lowest since 2004। बोल रहे 2022 की जो हमने मूल्यांकन किया है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जो ग्राउंड वाटर निकाला गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो 2004 से लेके अब तक का सबसे कम है, ठीक है, यानी कि हम 2004 से लेके अब 2022 तक की अगर कैलकुलेशन करें तो 2022 में सबसे कम निकाला गया, यानी कि ये जो टर्म है 239.16 BCM ये सबसे कम है अभी तक का, ठीक है। व्हेन इट वाज 231 और 2004 में कब था ये 231 BCM था, ठीक है। अ डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन मे इंडिकेट बेटर वाटर मैनेजमेंट। बोल रहे हैं जो अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन यानी कि अगर हमने ज़मीन से पानी कम निकाला है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वाटर मैनेजमेंट, सतही पानी का हम यूटिलाइज अच्छे से कर पा रहे हैं। देखो हैंडपंप निकालने की या कुएं से पानी निकालने की या मोटर से नीचे बोर से पानी खींचने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हमारे पास जो हमारी नदियों का पानी आ रहा है या फिर हाँ नदियों से ही आता है बेसिकली, कैनल से, नदियों से, या वर्षा का पानी जो हम स्टोर कर रहे हैं, वो चीज़ें, वो मैनेजमेंट सिस्टम अभी सही से नहीं चल रहा, ठीक है, वो इतना काफ़ी नहीं है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसका गुजारा पूरा कर पाए, ठीक है, यानी कि पुअर मैनेजमेंट या मिस मैनेजमेंट हो रही है। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर हमारा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कम हुआ है तो एक क्लियरली इशारा करता है कि हमारे वाटर मैनेजमेंट जो है वो बेटर हुई है। हाउएवर बोल रहे हैं हालांकि द रिपोर्ट called the National Compilation on Dynamic Groundwater Resources of India, एक रिपोर्ट जिसका नाम है नेशनल कंपाइलेशन। कंपाइलेशन क्या होता है, सबका मिला जुला एक निचोड़, ठीक है। अब हम लोग डेली अगर आपको एडिटोरियल दे रहे हैं और एंड में जाके वीक में उसका वीकली कंपाइलेशन दे दें, यानी कि वो सबका निचोड़ है, उसमें सबका पूरे हफ्ते भर की जो खबरें उन सबका एक हमने बना दिया पोर्शन और वो कंपाइलेशन आपको दे दिया, ठीक है। तो वो नेशनल कंपाइलेशन किस चीज़ के ऊपर, डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब स्टैटिक होता है जो चेंज होती रहती हैं, ठीक है, यानी कि बरसाती नदियां हैं वो चेंज होती हैं, है ना, उनमें ग्लेशियर का पानी कम ज़्यादा हो सकता है, किसी साल ज़्यादा गर्मी पड़ी तो ज़्यादा पिघल जाएंगे, कम गर्मी पड़ी तो कम पिघलेंगे, है ना, बर्फ़ ही कम पड़ी तो फिर वो ग्लेशियर बनेंगे ही कम। तो डायनेमिक क्या होते हैं, कुछ फिक्स रिसोर्सेज है, यानी कि गंगा है वो बह रही है, वो प्रवाहित हो रही है ना, वो डायनेमिक है, वो अभी तक हटी नहीं है, हट सकती है इन फ्यूचर, उसका भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक हटी नहीं है, ठीक है। तो कुछ डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो इंडिया के हैं उनकी जो एक रिपोर्ट है उसमें कहा गया, इट सेल्फ सेज, उसमें ये कहा गया दैट द इम्प्रूवमेंट इज ओनली मार्जिनल। अब हमने पढ़ा था कि ओनली मार्जिनल किस चीज़ के बारे में कहा गया था, है ना, क्यों कहा गया था कि ये सिर्फ मार्जिनल है, तो ये रहा
क्यों कहा गया था, एंड मे बी एक्सप्लेन्ड बाय नेचुरल कंडीशंस एंड चेंजेस इन मेथडोलॉजी दैट द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड स्टेट्स। बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मार्जिनल है, मतलब बहुत थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ये किस कारण हो सकता है कि नेचुरली हमारी कंडीशंस चेंज हो गई हैं, कि नेचुरली ग्राउंड वाटर बढ़ गया है, ठीक है, और कुछ मेथडोलॉजी यानी कि कुछ चेंजेस आए हैं हमारे तरीकों में, ठीक है। किस तरीकों में? जिन तरीकों से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड स्टेट्स विच कंडक्ट द सर्वे अडॉप्ट, उन तरीकों में चेंजेस आए हैं जो ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट की जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये अपने जो मापने के तरीके होते हैं ग्राउंड वाटर को, उसको मापने के तरीकों में उनने कुछ चेंज किया, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं हम। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि हमने जो पहले अभी तक जो कैलकुलेट 2004 में, अब आप ऑब्वियसली सोचो ना कि 2004 टेक्नोलॉजी भी आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है। आज के पास, आज 2022 में हमारे पास, अब हम 2023 में कदम रख चुके हैं, हमारे पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। तो वो बोल रहे हैं कि अब हमारे पास हो सकता है मैन पावर ज़्यादा हो इस काम को करने के लिए, हो सकता है कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स हो, तो हमने मेथड्स चेंज किए हैं, तो इसलिए हमें अब ज़्यादा क्लियर पिक्चर भी दिख रही है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे हमसे कुछ गलतियां हुई हो चेक करने में भी, या हमने पूरा प्रॉपरली नहीं कर पाए हो चेक, या हमारी टेक्नोलॉजी उस टाइम इतनी सक्षम नहीं रही हो कि हम उसको चेक कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो नेचुरली कुछ नेचुरल कंडीशंस में चेंज है, और कुछ हमारे मेजर करने के तरीकों में चेंज आया है, ओके। In fact, the number of ground water blocks, अब ब्लॉक्स क्या होते हैं, हर एक उसमें होता है ना, देखो ये जो ब्लॉक यहाँ पे जिक्र किया गया है वो है वाटर को मापने के लिए ब्लॉक, तालुकाएं, मंडल ये बनाए जाते हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है, छोटे छोटे, अब आपने ग्राउंड वाटर चेक करना है तो किसी भी एक दिल्ली में जाके वहाँ का ग्राउंड वाटर चेक करके, वहाँ पे खुदाई करी, वहाँ का ग्राउंड वाटर चेक करके आप ये थोड़ी बोल दोगे कि पूरे देश में एक समान है। अरे भाई, पहाड़ी इलाका है हिमाचल, है ना, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद सतही इलाका है यूपी, एमपी, ठीक है, उसके बाद रेतीला इलाका है राजस्थान, ठीक है, गुजरात। तो हमारे देश में अगर इतनी विविधता है तो अंदर की सतह पे भी तो विविधता होगी ना। अब कई जगह पे रॉक्स हैं वो ऐसे सीधे हैं, कई जगह पे इतनी डेप्थ में जा चुके हैं रॉक, है ना, कई जगह पे उबड़ खाबड़ है अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पानी तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर हमने यहाँ पे बोर करा तो पानी इतना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस एरिया पे बोर करा तो हमें पानी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पानी इस जगह पे भर गया हुआ इतने में, यहाँ पे बोर करा तो पानी भाई साहब इतना ऊपर चला गया, है ना। तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्लॉक्स में जाके वो ग्राउंड वाटर टेबल को मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, अलग अलग ब्लॉक्स में जाके कुएं या फिर वहां पे ड्रिलिंग करी जाती है, ठीक है। तो इनफैक्ट द नंबर ऑफ ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स और वेल्स यूज्ड फॉर एस्टिमेशन वर मोर देन दोज इन प्रीवियस ईयर्स। यानी कि अब जो हमने बात करी पीछे की मेथडोलॉजी चेंज हुई है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जिक्र कर दिया कि अब हम जो जितने नंबर ऑफ कुओं का या ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स में जाके चेक करते हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। अब हम ज़्यादा जगहों को एक्सप्लोर करें, ज़्यादा जगहों पे जाके चेक कर रहे हैं, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में। एंड इट टर्न्स आउट दैट द परसेंटेज ऑफ ब्लॉक्स वेयर ग्राउंड वाटर वॉज क्रिटिकली लो, और बोल रहे कि ये सामने आया कि उन ब्लॉक्स की परसेंटेज जहाँ पे ग्राउंड वाटर क्रिटिकली लो था, मतलब गंभीर रूप से कम था, वॉज अराउंड 14%, वो 14% था, या फिर और रफली सिमिलर टू दैट इन प्रीवियस ईयर्स, या फिर उसी अनुमानतन उसी बराबर था जो पिछले सालों में था, ठीक है। यानी कि जिसकी 2004 में भी क्रिटिकल लेवल 15% था, उसका आज भी अनुमानित तौर पर मतलब लगभग 15% ही है, 15.8 हो गया या 14.2 हो गया, ठीक है, लगभग 15 पर ही है, ठीक है। रीजन्स विद द मोस्ट ब्लॉक्स विद क्रिटिकल ग्राउंड वाटर लेवल्स आर इन, बोल रहे हैं वो रीजन्स जहाँ पे ज़्यादातर ब्लॉक्स जो हैं वो क्रिटिकल ग्राउंड वाटर लेवल्स पे चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ही गंभीर है वहाँ की ग्राउंड वाटर टेबल की स्थिति, वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो क्यों है, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि क्यों है यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन, क्यों है, डिस्पाइट रिप्लेनिशेबल सिस्टम्स
इनडिस्क्रिमिनेट ग्राउंड वाटर विड्रॉवल। बोल रहे हालांकि ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है ये अपने आप को रिप्लेनिश करता है मतलब अपने आप को दोबारा भरता है, दोबारा तरोताज़ा करता है। हमारी स्किन, जैसे हमारे को चोट लग जाती है तो स्किन थोड़े दिन बाद अपने आप ऊपर आ जाती है ना, तो वो क्या किया, स्किन ने अपने आप को रिप्लेनिश कर लिया, रिपेयर कर लिया, ठीक है। तो हालांकि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो रिपेयरेबल है, लेकिन अब आप खुद सोचो मेरी स्किन रिपेयरेबल है, लेकिन मैं अगर बार बार घात करती जाऊंगी तो स्किन के सेल्स कहीं ना कहीं तो कम होंगे, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि अगर हम जरूरत से ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब बिना किसी रोकथाम के एकदम बेतोड़ लगे हुए हैं, ठीक है, अंधाधुंध उसकी निकाले जा रहे हैं, तो बोल रहे अंधाधुंध जो ग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है हैज़ डिप्रेस्ड द वाटर टेबल, इसने वाटर टेबल को डिप्रेस कर दिया। अब ये वो वाला डिप्रेस नहीं है कि डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, ये डिप्रेस का मतलब है कि कम कर दिया वाटर टेबल को, ठीक है। वाटर टेबल क्या होता है, ग्राउंड वाटर में जो पानी होता है वो वाटर टेबल होता है, ठीक है। अदर एंडेंजर्ड ब्लॉक्स आर इन राजस्थान एंड गुजरात। इसके बाद वाला जो मतलब सबसे ज़्यादा क्रिटिकल यहाँ पर है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे एंडेंजर्ड यानी कि दूसरे खराब स्थिति वाले जो ब्लॉक्स हैं वो कहाँ पर है, राजस्थान। ऑब्वियसली रेतीला इलाका है, ठीक है, रेत में पानी नहीं टिकता, अंदर भी हो सकता है ज़मीनी सतह कैसी होगी अंदर की, है ना, तो वहाँ पे पानी नहीं टिकता होगा, या फिर वहाँ पे ज़्यादा लोग यूटिलाइज करने के लिए खुदाई करके पानी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान है और दूसरा है उसके बाद गुजरात, वेयर ड्यू टू एन एरिड क्लाइमेट। एरिड क्या होता है, सूखा, सूक्ष्म, ठीक है, वहां पे सूखा बंजर क्लाइमेट है। बोल रहे हैं कि जहां पे बंजर क्लाइमेट की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज इटसेल्फ इज लिमिटेड। अब ऊपर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में तो क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर अपने आप को रिचार्ज कर रहा है, लेकिन हम वहां पे अंधाधुंध पानी निकाल ले रहे हैं ग्राउंड वाटर में से, ठीक है। अब लेकिन राजस्थान और गुजरात की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे अपने आप भर ही नहीं पा रहा पानी, ठीक है। यहाँ पे पानी जो है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो खुद को पूरा रिचार्ज कर ही नहीं पा रहा, ठीक है, तो वो लिमिटेड रिचार्ज होता है। एंड फाइनली पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और बोल रहे हैं और सबसे एंड में कर्नाटका और तमिलनाडु के पार्ट्स हैं, और तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, वेयर ड्यू टू इनहेरेंट क्या होता है, इनकी अपनी आंतरिक, ठीक है, अंतःकरण की क्या स्थिति है। अब देखो मैंने बताया हमारा देश में इतनी विविधता है, वहाँ की ज़मीन की हर एक जगह की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, तभी तो किसी जगह पे राइस अच्छी होती है तो किसी जगह पे वीट अच्छी होती है, किसी जगह पे मेज़ अच्छी होती है तो किसी जगह पे और कोई क्रॉप अच्छी होती है ना। अब नारियल है वो हर जगह तो नहीं उगता, साउथ में ही उगता है नारियल, है ना, और एप्पल जो है वो नॉर्थ में उगते हैं, वो हर जगह नहीं उग सकते अच्छी क्वालिटी के अगर उगाने हो। सैफरन वो आपको कश्मीर में ही मिलेगा, अब हालांकि अब उगा रहे हैं लेकिन जो कश्मीर की क्वालिटी है वो तो आप सब जगह नहीं ला सकते, है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की क्या वहाँ पे क्यों कमी है। अब उन्होंने हर जगह का अलग अलग रीज़न बता दिया। अब यहाँ की कमी का क्या रीज़न है कि यहाँ की जो ज़मीनी सतह है उसकी आंतरिक प्रॉपर्टी क्या है, उसकी आंतरिक प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन वाटर स्टोरिंग एक्वाफायर्स। ये क्या होते हैं, ये एक तरह के पत्थर होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पत्थर होते हैं। इनकी क्या क्षमता होती है कि ये वाटर स्टोर, पहली बात तो ये वाटर को टिकने नहीं देते, ठीक है, अपनी सतह के ऊपर से टिकने, लेकिन अगर इन्हें स्टोर कर लिया तो इनसे बाहर पानी निकल नहीं सकता, ठीक है। यानी कि ये है ग्राउंड वाटर टेबल, इसके ऊपर ये पड़े हुए पत्थर, ठीक है, इन्होंने पानी स्टोर कर लिया, अब वो ग्राउंड वाटर में पहुंच नहीं रहा, वो इनके अंदर ही स्टोर है, ठीक है। अगर धूप छांव लगी तो इनकी पोरोसिटी कम या ज्यादा होगी, वो शायद पानी उड़ जाता होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इनकी क्योंकि आंतरिक प्रॉपर्टी ये है कि ये यहाँ पे क्रिस्टलाइन वाटर स्टोरिंग एक्वाफायर्स हैं, तो ये ग्राउंड वाटर में पानी की कमी बना देते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी इज लो, ठीक है, तो इस वजह से ग्राउंड वाटर में पानी की कमी हो गई है, ओके। That much more needs to be done to conserve groundwater is a
फॉरगोन कंक्लूजन। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा वाटर को बचाने के लिए। ये बहुत पहले ही स्थापित हो चुका है, ठीक है, इस नतीजे पर हम बहुत पहले ही पहुंच चुके हैं। जैसे अभी ये 2022 में रिपोर्ट आई, तो इस रिपोर्ट के बाद में नहीं पता चल रहा कि हाँ हमें ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए ज़रूरत है या कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। ये बहुत पहले ही स्थापित, फॉरगॉन मतलब पहले ही, बहुत पहले ही सुनिश्चित कर दिया गया है कि आपको अपने पानी के वाटर टेबल को बचाने की ज़रूरत है, इसके संरक्षण की ज़रूरत है। देयर इज़ नो सेंट्रल लॉ गवर्निंग द यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। बोल रहे हैं अगर हम देखें तो सेंट्रल कोई ऐसा एक कोई लॉ नहीं। अब देखो सेंट्रल लॉ क्या होता है, जिससे अब हेलमेट पहनना अनिवार्य है ड्राइवर को, है ना, हर एक स्टेट में, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, तो हर एक स्टेट में मोटरसाइकिलिस्ट का जो फ्रंट सीटर है उसको हेलमेट पहनना जरूरी है। लेकिन अब के नियम चेंज हो गए। पहले क्या होता था, हर एक स्टेट में जो सेकंड सीटर है ना, बैक सीटर होता है, उसको भी हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं होता था, ठीक है, यानी कि सेकंड सीटर जो था वो बिना हेलमेट के घूम सकता था। तो ये इस, लेकिन हर एक स्टेट में नहीं, कुछ स्टेट्स में जरूरी था, कुछ स्टेट्स में नहीं था। अब तो इसके ऊपर लॉ पक्के हो गए हैं ना, सेंट्रल लॉ हो गए। तो बोल रहे हैं कि ग्राउंड वाटर के ऊपर कोई भी सेंट्रल गवर्निंग लॉ नहीं है, यानी कि इसका संरक्षण करने के लिए कोई भी एक लॉ नहीं है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग लॉ है। एंड वेरियस स्टेट्स हैव देयर ओन लॉज, यही बात मैंने बोली कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लॉज हैं ऑन रेगुलेटिंग इट्स एक्सट्रैक्शन। किस चीज़ के ऊपर, उनके पानी के टेबल से पानी निकालने के जो नियम है उनके ऊपर, that are deployed in per functionary manner, और जिनको हम लोग बड़े ही बेपरवाह तरीके से, मतलब जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग नियम है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन नियमों का अच्छे से पालन हो रहा है। नियम है, कहीं पे होगा कि चलो किसी स्टेट में सख्ती होगी, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है कि उस नियम का अच्छे से पालन किया जा रहा है, ठीक है, पर फंक्शनरी मतलब बेपरवाह तरीके से। तो ये जो डिप्लॉय किए गए हैं कि इनको पूरा भी बेपरवाह तरीके से किया जा रहा है। ओके, अ ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी हैज रिकमेंडेड अ शिफ्ट। बोले नेशनल वाटर पॉलिसी का जो एक ड्राफ्ट था उसने बोला कि हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है। किस चीज़ में, इन यूसेज फ्रॉम वाटर गजलिंग क्रॉप्स। किस चीज़ के तरीके, बोल रहे हैं कि हमें वाटर गजलिंग क्रॉप्स कौन सी होती हैं, वो क्रॉप्स जो पानी सोखती हैं, जिनको ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, तो कौन सी होती हैं, राइस, पैडी, ये सब क्या है, वाटर गजलिंग क्रॉप्स है, ठीक है। तो उनके पानी के यूसेज के तरीके से लेकर प्रायोरिटाइजिंग रिसाइकल्ड वाटर ओवर फ्रेश वाटर, यानी कि फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। बोल रहे वाटर गजलिंग क्रॉप्स के पानी के यूज करने के तरीके से लेकर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए फ्रेश वाटर की बजाय रिसाइकल्ड पानी को उपलब्ध करवाया जाए, उसको प्रायोरिटाइज किया जाए कि फ्रेश पानी को ना खराब करके वो रिसाइकल्ड पानी का यूज करें। ये इस चीज के लिए इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित किया जाए। तो हमें ये इस चीज के ऊपर सुनिश्चित करने की जरूरत है, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा गौर करने की जरूरत है। वाटर ought not to be considered a free। अब ought to मतलब होता है, ought to मतलब होता है should, है ना, मतलब करना चाहिए, लेकिन ought not मतलब नहीं करना चाहिए। तो वाटर का हमें वाटर को फ्री नहीं समझना चाहिए, अपना प्राइवेट रिसोर्स नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो ऐसा समझना चाहिए, वन whose cost must be measured and borne equitably। ऐसा समझना चाहिए कि ये एक ऐसी एक रिसोर्स है, ठीक है, ऐसा एक हमारे पास नेचर का गिफ्ट है, जिसकी अगर कल को ये नहीं रहता तो इसकी भरपाई भी सबको करनी पड़ेगी, ठीक है, और इसके लिए सबके लिए इक्वल लॉ होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति इसको बराबरी से यूज कर रहा है। ऐसा नहीं कि अमीर है तो वो ज्यादा पैसे दे के ज्यादा पानी यूज कर रहा है ना, और गरीब है वो उस पैसे नहीं दे सकता तो वो कम पैसा दे के कम पानी यूज कर रहा है, क्योंकि कल को अगर ये पानी नहीं रहा तो इसका भरपाई सबको करनी पड़ेगी और बराबरी से करनी पड़ेगी, ठीक है। While water remains a politically contentious subject। contentious क्या होता है, विवादित, ठीक है, तो पानी जो है पॉलिटिकली बड़ा ही विवादित मुद्दा रहा है हिंदुस्तान में।
द क्लाइमेट क्राइसिस शुड इंस्पायर कंसेंसस अक्रॉस द पॉलिटिकल। और जो अभी आजकल हम क्लाइमेट क्राइसिस जैसे कई जगह पे अभी देख लो, इतना टाइम हो गया बारिश, अदरवाइज लोहड़ी पे तो कहीं ना कहीं बारिश होती है, पर नहीं हुई अभी तक बारिश, है ना। तो बारिश कम होएगी तो ग्राउंड वाटर टेबल कैसे रिफिल होएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। हमने अभी पढ़ा है कि उसका एक सोर्स ग्राउंड वाटर टेबल को रिफिल करने का रेन वाटर भी है। तो अगर बारिश ही नहीं होगी तो वो कैसे रिफिल कर पाएगा अपने आप को। तो बोल रहे हैं कि जो क्लाइमेट क्राइसिस, अभी जो क्लाइमेट में विविधता चल रही है उसकी वजह से जो हमें भुगतान भरपाई और क्राइसिस झेलना पड़ रहा है, उसकी वजह से कम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इसके ऊपर कंसेंसस यानी जनमत बनना चाहिए था, एक मत होना चाहिए था। ऑन किस बात के ऊपर, ऑन डिसइंसेंटिवाइजिंग। इसका मतलब क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आप 9 to 5 जॉब करते हो, आपने 9 to 5 के अंदर आपका टारगेट है 50 कॉल्स करने का दिन का, सपोज करो, ठीक है, 9 to 5, आपने किस दिन 100 कॉल्स कर दी, तो आपको उसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए इंसेंटिव मिलेगा कि वाह यार आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, आपने 100 कॉल्स कर दी, है ना। जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 50 कर ले कोई बंदा तो ही बड़ी बात है, लेकिन आपने 100 कर दी, वाह इट्स अमेजिंग। तो इंसेंटिवाइजिंग का मतलब होता है कि किसी के गलत काम को प्रोत्साहित ना करना, उसको मतलब उसको पनिश करना, ठीक है, उसको किसी तरह का भुगतान करने देना। किस बात के लिए, वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ दिस प्रेशियस रिसोर्स। अगर कोई भी इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। अगर इस प्रेशियस रिसोर्स बहुत बहुमूल्य है ये, ठीक है, पानी, अब हमें लगता है कि यार 70% तो पानी है ना, कितना परसेंट पानी है, सॉल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है, और हमारी ज़रूरत है फ्रेश वाटर पीने के लिए। हम नमकीन पानी नहीं पी सकते, आप पी के देखना, एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल के देखो, पी पाओगे क्या, ठीक है। तो हमें चाहिए फ्रेश वाटर पीने के लिए, और ये बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है। किसी की टंकियाँ ओवरफ्लो होती हैं तो बंद कर दिया करो टाइम से, ओके, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। गुड न्यूज़ किसको कहा था स्पीकर ने, कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स है उसकी रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो सही से चल रहा है, उसमें हमारा वेस्टफुल कंजम्पशन या फिर जो है एक्सट्रैक्शन है वो कम हुआ है 2004 के बाद से, है ना। तो क्या है इसका, पहला देखते हैं। The groundwater extraction is the lowest since 2004। बोल रहे जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो 2004 से लेके अब तक का सबसे कम है। सही है ये हमने पढ़ा था। वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज बीइंग रिड्यूस्ड इन दिस डिकेड। हम ये नहीं बोल सकते कि वेस्टफुल कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है, पर हाँ हम ये जरूर बोल सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन कम हुआ है, ठीक है। वेस्टफुल कंजम्पशन की बात नहीं करी, ठीक है, वेस्टफुल कंजम्पशन की बात इसमें कहीं भी नहीं करी। लास्ट में ज़रूर बोला गया कि वेस्टफुल कंजम्पशन अगर कोई करता है तो उसके ऊपर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज मेंशन इन इट्स रिपोर्ट दैट इंडिया विल नो मोर सफ़र फ्रॉम वाटर शॉर्टेज। ऐसा तो कहीं नहीं मेंशन किया उन्होंने। तो चलो अगर हमारा ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा भी है और एक्सट्रैक्शन कम भी हुआ है तो भी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि हमें अभी भी ज़रूरत है नए तरीके आजमाने की, ओके। सो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। Why did Ministry of Water Resources in its report say that improvement is only marginal? क्यों कहा है उन्होंने कि सिर्फ marginal improvement है, ठीक है। चलो देखते हैं। Because changes are not adopted by Central Groundwater Board and states। बोल रहे हैं कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट्स के जो बोर्ड हैं ग्राउंड वाटर के, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, उन्होंने कोई भी चेंजेस अडैप्ट नहीं करे। जबकि हमने तो पढ़ा कि उन्होंने चेंजेस अपनी मेथोडोलॉजी में चेंजेस लाए हैं। पढ़ा हमने किस चीज़ की मेथोडोलॉजी, मेजरमेंट की मेथोडोलॉजी में अपने चेंजेस लाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते तो ये तो हो गया गलत। बिकॉज द लोवेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन मे बी बाय नेचुरल कंडीशन एंड चेंजेस इन मेथोडोलॉजी। बोल रहे हैं जो लोअर हुआ है,
ठीक है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो हमारा अब तक का सबसे कम हुआ है वो नेचुरल कंडीशंस की वजह से हुआ है। नेचुरल कंडीशंस क्या कि चलो पिछले साल अच्छी बारिश हुई तो हमारी नदियां नाले इतने भरे रहे, पानी इतना बहुतायत में रहा कि हमें ग्राउंड वाटर से कम निकालने की जरूरत पड़ी, ठीक है, मान सकते हैं ये चीज। तो चेंजेस इन मेथडोलॉजी, क्या मेजरमेंट करने की मेथडोलॉजी, तो सही है ये पॉइंट हमने पढ़ा था। बिकॉज देयर इज नो लॉ इन प्लेस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट ग्राउंड वाटर। बोल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल को पानी में कितना निकाल सकते हो, कितना वेस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर कोई रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं है। बात तो सही है, नहीं है, लेकिन इस वजह से थोड़ी मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ है, इस वजह से थोड़ी हुआ है, तो ये गलत हो गया। बिकॉज देयर इज मेनी मोर एरियाज on which state and center required to work hard। बोल रहे हैं ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को एक साथ मिलकर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये भी बात सही है, करने की ज़रूरत है, बात सही है, लेकिन वो ये नहीं बोलती कि इम्प्रूवमेंट, मार्जिनल इम्प्रूवमेंट इस वजह से हुआ, तो फिर ये गलत हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is the reason behind critical groundwater levels in पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न? क्या रीज़न है यहाँ पे पानी के कम होने की? क्योंकि यहाँ पे अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल हो रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल का कमी आ रही है, इसलिए, है ना, निकाला जा रहा है अंधाधुंध पानी, तो इसलिए कमी आ रही है। These states are acquainted of replenishable system, बोल रहे अनएक्वेंटेड, बोल रहे इन स्टेट्स के पास में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल अपने आप को दोबारा भर सके। हमने तो पढ़ा कि उनके पास है, हालांकि ग्राउंड वाटर टेबल अपने आप को रिप्लेनिश कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अंधाधुंध पानी का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, पानी अंधाधुंध निकाला जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ड्यू टू एन एरिड क्लाइमेट ग्राउंड वाटर रिचार्ज इटसेल्फ इज लिमिटेड। एरिड क्लाइमेट कहाँ? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न एरिड क्लाइमेट है, सूखा क्लाइमेट है। राजस्थान और गुजरात में है, ठीक है, तो ये गलत हो गया ये भी आंसर। ड्यू टू इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर स्टोरिंग एक्विफायर। क्रिस्टलाइन वाटर स्टोरिंग एक्विफायर्स कहाँ थे? तेलंगाना में थे, आंध्रा में थे, ठीक है, इन स्टेट्स में थे। इन 4 स्टेट्स में तो नहीं थे, ठीक है, इन 3 स्टेट्स में तो नहीं थे। इनडिस्क्रिमिनेट ग्राउंड वाटर विड्रॉवल हैज डिप्रेस्ड द वाटर टेबल। सही है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? नॉट पे ध्यान देना, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू पैसेज, वाटर रिमेन्स अ पॉलिटिकली कंटेंशियस सब्जेक्ट इन इंडिया। सही है, वाटर पॉलिटिकली कंटेंशियस सब्जेक्ट है इंडिया में, ये हमने पढ़ा था। वाटर ought not to be considered a free private resource। बोल रहे हैं, राइटर ने कहा है कि वाटर को हमें एक फ्री और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं समझना चाहिए, प्राइवेट रिसोर्स नहीं समझना चाहिए कि मेरे लिए ये पानी बस, बाकी जाओ भाड़ में, तो ये भी सही है, हमें नहीं समझना चाहिए। There is a central law which governs the use of groundwater in several states। बोल रहे एक सेंट्रल लॉ है जो कुछ स्टेट्स में ग्राउंड वाटर को कैसे गवर्न किया जाए उसके ऊपर बना है। गलत है, ऐसा तो कोई लॉ नहीं, हमने पढ़ा कि इस लॉ की कमी है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन 5, आई होप आप सबने आंसर लिख दिया होगा। कंसेंसस मतलब यूनानिमिटी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक बहुत अच्छी खुशी की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर टेलीग्राम चैनल पे आज की डेट में हमने अचीव कर लिया है टारगेट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी की वजह से ये हुआ है। आप लोग हमारे चैनल को पसंद करें, हमारे कंटेंट को पसंद करें, आपको यूजफुल लग रहा है, दैट इज द रीजन हमने 1 लाख का माइलस्टोन पार किया है। ओके, थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड आई होप अगर आपको आगे भी कोई भी हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए होगा तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। वील ट्राई टू सॉल्व इट एट आवर लेवल बेस्ट।
ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्लॉज टेस्ट का जैसे कि आप सबने डिमांड किया था, तो क्लॉज टेस्ट का सेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है। मॉक टेस्ट 33 में जो क्लॉज टेस्ट था वो हमने फर्स्ट क्लॉज टेस्ट डिस्कस किया था। कल हम इसका मॉक टेस्ट 34 का भी क्लॉज टेस्ट डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग and please like, share and subscribe. Till then, keep learning, keep preparing. All the best. Bye bye.